नमस्कार, मैं आपके साथ कहकशा और आप देख रहे हैं पीआरबी। लॉरेंस बिश्नोई का नाम इस वक्त खूब ज्यादा चर्चाओं में बना हुआ है। लॉरेंस बिश्नोई जिस तरीके से एक के बाद एक हत्याएं कर रहा है, जिस तरीके से एक के बाद एक धमकी भरे पोस्ट शेयर कर रहा है, ऐसे में अब हर कोई लॉरेंस बिश्नोई की चर्चा कर रहा है। आपको पता ही होगा कि हाल में पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की हत्या कराई गई, जिसका जिम्मा लॉरेंस बिश्नोई ने लिया था। लॉरेंस बिश्नोई ने खुद इस बात का जिम्मा उठाया और उनके शूटरों ने भी इस बात को पुलिस के सामने कबूला था। इसके बाद से लगातार लॉरेंस बिश्नोई को लेकर चर्चाएं हैं। लॉरेंस बिश्नोई का जो ये मामला है राजनीतिक भी हो रहा है, राजनीतिक मोड़ भी ले रहा है, क्योंकि इसमें पूर्णिया के जो सांसद हैं पप्पू यादव, उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी थी और उनकी प्रतिक्रिया के बाद लगातार इस पर सवाल खड़े हो रहे थे, लगातार इस पर चर्चाएं हो रही थी, क्योंकि पप्पू यादव ने खुली चुनौती दे दी थी लॉरेंस बिश्नोई को। पप्पू यादव ने कहा था कि ऐसे 2 टके के तुच्छे गुंडों को मैं अच्छे से ठीक करना जानता हूं। इसके बाद से जो है तमाम तरीके के सवाल खड़े हो रहे थे। अभी हाल में पप्पू यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, लेकिन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जहरीली शराब के कारण हुई मौतों के वजह से की गई थी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जिस तरीके से पत्रकारों ने सवाल किए और एक पत्रकार ने लॉरेंस बिश्नोई को लेकर सवाल किया, तो पप्पू यादव भड़क गए थे। अब पप्पू यादव भड़के, क्यों भड़के, चलिए आपको बताते हैं। खबर मौजूद है, खबर में देख लीजिए, लिखा हुआ है, दैनिक भास्कर की खबर है कि आ रहा हूं मुंबई, सबको औकात बता दूंगा। लॉरेंस बिश्नोई पर पप्पू यादव बोले, मैं ट्रोलर्स को जवाब नहीं देना चाहता, पत्रकारों पर भड़के थे। तो क्या मामला था, इसमें लिखा हुआ है साफ तौर पे। अंदर जाएं तो लिखा है कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के सवाल पर सांसद पप्पू यादव शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पत्रकारों पर भड़क गए थे। उन्होंने लॉरेंस से जुड़े सवाल करने से पत्रकारों को रोक दिया था। अब इसे लेकर उन्होंने सफाई भी दी है। पप्पू यादव ने कहा है कि जहरीली शराब से 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन मीडिया चुप है। ऐसे में मैं लॉरेंस बिश्नोई पर चर्चा करता। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर बड़े ही तल्ख लहजों में लिखा है कि आ रहा हूं मुंबई, सबको औकात बता दूंगा। इसके अलावा देख लीजिए, उन्होंने लिखा कि देखिए, मैं किसी ट्रोलर्स को जवाब नहीं देता हूं, हाँ उन्हें बेनकाब जरूर करता हूं। बिहार में 100 लोग जहरीली शराब से मारे गए, 50 लाख से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। मीडिया खामोश है तो मैं भी उन पर बात ना कर कर अपराधियों पर चर्चा करता। आ रहा हूं मुंबई, सबको औकात बताएंगे। तो जब पप्पू यादव लॉरेंस बिश्नोई के सवाल पर भड़क गए थे, तो सोशल मीडिया पोस्ट में उन्हें काफी ज्यादा ट्रोल किया जा रहा था। जो ट्रोल्स हैं वो कह रहे थे और उनका ये कहना था कि पप्पू यादव डर गए हैं, पप्पू यादव को पता चल गया है कि लॉरेंस बिश्नोई कितनी बड़ी तोप है। पप्पू यादव को लेकर जो लॉरेंस बिश्नोई के समर्थक हैं, क्योंकि आपको यकीन नहीं होगा, लॉरेंस बिश्नोई की भी समर्थक है। कई पिछली वीडियो में हमने आपको कई ऐसी पोस्ट भी दिखाई थी जिसमें दाऊद इब्राहिम और लॉरेंस बिश्नोई को लेकर कंपैरिजन हो रहा था कि तब उनका गैंगस्टर था, अब हमारे समुदाय का, हमारे जाति का, हमारे धर्म का गैंगस्टर है। ऐसे में कुछ लोग खुश भी हो रहे थे, तो वही जो लोग खुश हो रहे थे वो पप्पू यादव को ट्रोल भी कर रहे थे। पप्पू यादव ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल का जवाब देने से मना कर दिया, लॉरेंस बिश्नोई का नाम लेने से मना कर दिया, तो उन्हें काफी ज्यादा ट्रोल किया गया। और ट्रोल का कहना था कि पप्पू यादव डर गए हैं, उन्हें लॉरेंस बिश्नोई की ताकत का पता चल गया है, इसलिए वो सहम गए हैं और अब वो लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर कुछ भी नहीं कहना चाहते हैं। लेकिन पप्पू यादव के बारे में तो आप सब अच्छे से वाकिफ ही होंगे। पप्पू यादव किसी से डरने वाले नहीं है। पप्पू यादव ने हमेशा बेखौफ और बेबाकी के साथ ही जवाब दिया है, बयान दिया है और वो अपने बयानों से पीछे भी नहीं हटते हैं। तो पप्पू यादव ने ट्रोल्स को तो जवाब दिया ही दिया, साथ ही एक बार फिर उन्होंने लॉरेंस बिश्नोई को खुली चुनौती दे दी। जी न्यूज की खबर है, जी न्यूज की खबर में देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। जी न्यूज ने हेडलाइन देख लीजिए, छापी है कि मुंबई आ रहा हूं, पप्पू यादव ने लॉरेंस बिश्नोई को फिर दी चुनौती। खबर के अंदर जाएं तो लिखा है कि मुंबई में महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की चौंकाने वाली हत्या के बाद पूर्व सांसद पप्पू यादव ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को सीधी चुनौती दी थी। अब एक बार फिर पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने लॉरेंस बिश्नोई को चुनौती दी है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि मैं मुंबई आ रहा हूं। उन्होंने लिखा कि रांची में कांग्रेस प्रत्याशियों के नामांकन समारोह में शामिल होने के बाद आज मुंबई के लिए उड़ान भरूंगा। अन्याय के खिलाफ लड़ा हूं, आखिरी सांस तक सदैव लड़ूंगा। तो देख लीजिए, उन्होंने ये बता दिया, पप्पू यादव ने ये जता दिया कि वो किसी से नहीं डरते हैं और उनका जो बयान था पुराना, वो आज भी वही है। उन्होंने लॉरेंस बिश्नोई को पहले भी चुनौती दी थी और अब फिर से चुनौती दी है और अब तो मुंबई जाकर वो कुछ ऐसा करने वाले हैं। अब वो क्या करने वाले हैं, वहां जाकर
पप्पू यादव क्या कुछ नया बयान देंगे ये देखना होगा। लेकिन जिस तरीके से ट्रोल किया गया उन्हें, जिस तरीके से उन पर जो है तंज कसे गए, उसका सफाई और उसकी सच्चाई जो है पप्पू यादव ने बता दी। देख लीजिए जैकी यादव ने भी इसको लेकर पोस्ट किया है और पोस्ट करके उन्होंने बताया है कि जो तंज कस रहे थे, ट्रोल कर रहे थे, उनको मुंह तोड़ जवाब पप्पू यादव ने दिया है। और लॉरेंस बिश्नोई जैसे टुटके के जो गैंगस्टर अपने आप को कहला रहे हैं, उनसे पप्पू यादव नहीं डरते हैं। तो जैकी यादव के ट्वीट पे नजर डालें तो उन्होंने लिखा हुआ है कि ई लो अब क्या होगा, तुम तो कहते थे कि पप्पू यादव डर गए, अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में लॉरेंस बिश्नोई का नाम तक नहीं लिया। पप्पू यादव ने पहले ही कहा था कि मैं मुंबई जाऊंगा और अभी पप्पू यादव ने ऐलान भी कर दिया है। वे आज मुंबई जा रहे हैं और पप्पू यादव ने पोस्ट करके इसकी जानकारी भी दी है। तो यहाँ तस्वीर साफ है कि पप्पू यादव अब कुछ बड़ा करने वाले हैं। क्या बड़ा करने वाले हैं ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि पहले भी लॉरेंस बिश्नोई को लेकर पप्पू यादव ने बड़ा बयान दिया था और उसके बाद वो इस बयान से पीछे भी नहीं हटे थे और एक बार फिर उन्होंने चुनौती दे दी है, मुंबई जाने तक की बात कह दी। और सिर्फ जाने तक की बात नहीं कही है बल्कि उड़ान भी भरने वाले हैं और वो मुंबई पहुंचने भी वाले हैं। ऐसे में अब पप्पू यादव मुंबई जाकर क्या करने वाले हैं, किस तरीके की बयानबाजी होने वाली है, क्या कुछ होने वाला है, ये देखना काफी ज्यादा अहम होगा। क्योंकि जिस तरीके से लॉरेंस बिश्नोई को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, लॉरेंस बिश्नोई जेल के अंदर बंद है, लेकिन वो जेल के अंदर बंद होने के बावजूद भी कैसे अपने 700 शूटरों की गैंग चला रहा है, उनके अपने इशारों पर उनसे काम करवा रहा है और एक के बाद एक जो है हाई प्रोफाइल हत्याएं करा रहा है। पहले आपने देखा होगा कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या कराई गई, कितनी बेरहमी से उनकी हत्या कराई गई थी, जिसका पूरा जिम्मा लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार ने उठाया था। इसके बाद देख लीजिए गिप्पी ग्रेवाल के ऊपर भी जानलेवा हमला किया गया। फिर सलमान खान के ऊपर आप देख लीजिए इसी साल अप्रैल में उनके गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर फायरिंग की गई थी और अब तो बाबा सिद्दीकी की हत्या भी कर दी गई। और सलमान खान से तो लॉरेंस बिश्नोई की काफी लंबे समय से दुश्मनी चली आ रही है। काफी धमकी भरे मेल, पोस्ट और फोन कॉल तक सलमान खान के मैनेजर और उनके पिता तक को भेजे गए हैं, जबकि सलमान खान इस पर अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं। अब लॉरेंस बिश्नोई को लेकर सवाल ये खड़े हो रहे थे कि अंदर रहते हुए उसकी जो ये ग्रोह है या उसका जो साथ है वो दे कौन रहा है, लॉरेंस बिश्नोई को सारे जो है सहायता जो है वो कौन प्रोवाइड करवा रहा है। वो अंदर बैठ के फोन यूज करता है, वो अंदर बैठ के अपने ग्रोह को चलाता है, अंदर बैठ के अपने जो है दुश्मन जो है उनको लेकर जिस तरीके से वो हत्याएं और धमकी भरे मेल और पोस्ट करवा रहा है, ये सोचने वाली बात है। और अब पप्पू यादव जो है इस केस में कहीं ना कहीं घुस गए हैं और पप्पू यादव अब मुंबई जाकर क्या करने वाले हैं, लॉरेंस बिश्नोई को लेकर क्या कुछ नया कदम उठाने वाले हैं, ये देखना काफी अहम होगा। बाकी आपकी इस पूरी वीडियो पे क्या राय है हमें कमेंट के जरिए जरूर बताएं और ऐसी तमाम खबरों के लिए आप बने रहें पीआरबी के साथ। धन्यवाद।